उसका नाम आनंद मोहन नहीं है, वो उसका नाम आतंक मोहन है। आनंद मोहन को रोड पर चलना मुश्किल कर देंगे हम लोग दलित आदमी। इस दिन हम लोग तलवार उठा दिए, कोई माई का लाल नहीं बचेगा। ये आनंद मोहन का जी 28,000 पेशवाओं पे 500 महार ही काफी थे। गाजर मूली के तरह हम लोग काटे हैं। जनता से बढ़कर सरकार नहीं है, जनता से चलती सरकार है, जनता के वोट से चलती सरकार है। मायावती जी को कौन नहीं जानता? आनंद मोहन नहीं जानते हैं, आनंद मोहन के पिताजी भी जानते हैं। अपने बड़े साथी जो राजा भैया हैं यूपी के, उनसे जाकर पूछ लीजिए कि कौन है मायावती। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने वालों की फैक्ट्री है। आज नेता जाएगा, कल दूसरा नेता पैदा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी बिल्कुल समाजवादी नेता नहीं है, वो घोर विरोधी समाजवादी नेता है, दलित विरोधी नेता है। एक ट्वीट से आनंद मोहन डर गए और बौखला गए और बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। आनंद मोहन को हम जानते हैं, वो बड़ा माफिया है, दलितों को हत्या करने वाला है। आनंद मोहन जान रहे हैं कि कहीं बहां जी का सरकार 2024 बनाया जाए, फिर से मुझे जेल में डाल दिया। 2024 में अगर सरकार बनती है तो उसको पता चल जाएगा आनंद मोहन को कि कौन मायावती जी है। ये सत्ता का गलियारा है, कुर्सी पाने के लिए ये लोग नौटंकीबाज और नौटंकी कर रहे हैं। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में खड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बिहार में दलित उत्पीड़न के खिलाफ आज 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहें क्योंकि मंच से कहा गया है कि 2024 में कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा सिवाय बहन मायावती के, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ओडिशा में नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे। चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ होगा 24 में, कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ से आए हैं? अभी हम लोग भोजपुर जिले से आए हुए हैं। जी, क्या कहिएगा? मंच से खुलेआम तौर पर घोषणा हो गया है कि 24 में बहन जी प्रधानमंत्री होंगी। जी बिल्कुल, अभी 2023 चल रहा है और हमारे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ये जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये शक्ति का प्रतीक है। और आने वाले 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, ये शक्ति प्रदर्शन देख के ही पता चल जाता है कि आने वाले 24 के चुनाव में बहन जी प्रधानमंत्री होंगी। बहन जी प्रधानमंत्री होंगी? जी बिल्कुल होंगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन पटनायक से मिले, आज हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। तमाम विपक्ष के नेताओं को जो बहुजन समाज से आते हैं, नीतीश कुमार की मुलाकात उन लोगों से हो रही है। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि तमाम बहुजन नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के सबसे बड़ी नेता, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता है जो बहन कुमारी मायावती जी है, उनसे वो नहीं मिल पा रहे हैं। उनको पता है कि यदि प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, तो बहन कुमारी मायावती जी है, इसलिए वो लाज से शर्म से बहन जी से नहीं मिलने गए और बाकी बहुजन छोटे मोटे नेताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। दलित IAS के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा कर देते हैं और बात करते हैं दलित हितैषी की नीतीश कुमार। क्या कहिएगा इस पे? जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। ये कहते हैं कि हम दलितों का मसीहा हैं, लालू जी भी कहते हैं कि हम दलितों का मसीहा हैं, लेकिन इनकी नीति, कानून, व्यवस्था और सरकार के जो मापदंड से पता चलता है कि ये दलितों के विरोधी हैं, ये दलितों के दुश्मन हैं, पिछड़े दबे कुचले वंचितों के दुश्मन हैं, गरीबों के दुश्मन हैं। तभी तो ये आनंद मोहन को, जिनका आजीवन कारावास हुआ था, उनको ये कानून में संशोधन करके और इनको रिहा करने का काम किया है। ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत गंदा और छोट सोच वाले ये जो सरकार है, ये कुर्सी है, इनको हम लोग गिराने का काम करने वाले हैं। और हम लोग को जो ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसके माध्यम से पूरा बिहार, पूरे भारत देश में संदेश जारी है कि ये सरकार तुरंत खत्म होने वाली है और हमारी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है। आनंद मोहन बोल रहा है कि कौन है मायावती? मैं किसी मायावती को नहीं जानता। आप जानते हैं तो बता दीजिए। अरे महाराज कहेगा मायावती, बहन कुमारी मायावती जी को कौन नहीं जानता है? इस देश के मतलब महिलाओं में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हमारे बहन जी हैं।
जो कि बहुजनों की आन बान शान, पिछड़ों की आन बान शान, मजलूमों की आन बान शान और गरीबों की आन बान शान है हमारी माता तुल्य जिंदा देवी, न्याय की देवी हमारी बहन कुमारी मायावती जी है। और ये आनंद मोहन जो कहते हैं कि कौन है मायावती जी, इनको पता है फिर भी अनदेखा करते हैं। लेकिन जो अनदेखा करने का काम किए हैं वो हम लोगों के लिए अच्छा किए हैं, इसलिए ताकि इन गंदी मानसिकता की जो विचारधारा है उनका विचारधारा अपने मुंह जबान से कह दिए, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि हम किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार क्यों मेहरबान है इतना आनंद मोहन के ऊपर? मेहरबान नहीं है, ये देखिए सत्ता राजनीति गलियारा है, ये सत्ता का गलियारा है। कुर्सी पाने के लिए ये लोग नौटंकीबाज और नौटंकी कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। पूरा समाज जाग चुका है। ये आनंद मोहन जी को बड़ाई करे या भलाई करे, इनको भलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, 5 दिन में जवाब देना है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 5 दिन में जवाब देना है। समाजवादी होने का दावा करते हैं बार बार नीतीश कुमार, और दूसरे तरफ दलितों का छात्रवृत्ति बंद है इतना दिनों से। राकेश पासवान के हत्यारों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई जी। नालंदा में भी एक दलित की हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वास्तव में नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं? नहीं जी, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन नीतीश कुमार जी बिल्कुल समाजवादी नेता नहीं है। वो घोर विरोधी समाजवादी नेता है, दलित विरोधी नेता है, पिछड़ा विरोधी, वंचितों विरोधी, गरीब विरोधी नेता है। क्योंकि ये जो आज हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है और इस पे जो लिखा गया है, जो 10-12 घटनाएं हैं, इस घटना से पता चलता है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब मीरदास आयोग को भंग कर दिया था नीतीश कुमार के द्वारा। क्या बोल रहे हैं? मीरदास आयोग जो जनसंहार हुए थे दलितों के, उसके जांच के लिए मीरदास आयोग का गठन हुआ था। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके बाद इसको भंग कर दिया गया। जी देखिए, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो बिहार की सरकार है जिसका ये हालात है, जो ये गरीब का छात्रवृत्ति, जो दलितों का छात्रवृत्ति, SC ST का छात्रवृत्ति था, उसको बंद करने का काम किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने प्रकार से दिखाइएगा। पहचान नहीं रहे आनंद मोहन, कैसे पहचान करवाइएगा 24 में? एकदम पहचान गए हैं। उनका कान में, हम कलावती को जानते हैं, मायावती को नहीं जानते। कौन मायावती? अरे हम तो बोलबे किए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को कौन नहीं जानता है। ये पूरा भारत देश के कोने कोने में सभी लोग जानते हैं। पूरा महिलाओं में सबसे शक्तिशाली महिला है इस देश की, हमारी आन बान शान है, बहुजनों की आन बान शान है, न्याय की देवी है बहन कुमारी मायावती जी। वो जानते हुए भी अनदेखा करने का काम किए हैं, वो जानते हैं और उनको नहीं पता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अपने बड़े साथी जो राजा भैया हैं यूपी के, उनसे जाकर पूछ लीजिए कि कौन है मायावती। बता देंगे अच्छा से। हाँ, अच्छा से बता देंगे। पूछ लीजिए, भैया खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, उनको बोल दीजिए। राजा भैया बता देंगे कौन है मायावती। देखिए, जब बहन जी का सरकार आई थी और ये जो आनंद मोहन कह रहे हैं कि हम मायावती को नहीं जानते हैं, कलावती को जानते हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि जब बहन जी की सरकार आई थी 1996 में, तो बहन जी ने गुंडा एक लगाकर 1,45,000 गुंडों को जेल में डालने का काम किया था। और जो राजा भैया जो थे, राजा भैया को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दी थी बहन जी ने कि वहाँ का अगर छोड़ती तो सीधे ऊपर जाते और बस छोड़ा और ऊपर पहुंचाना था। लेकिन मानिए जो बहन जी है वो संवैधानिक तौर पर काम करती है, इसलिए नहीं और ऊपर पहुंचाई। लेकिन अब की बार कौन मायावती? मैं किसी मायावती को नहीं जानता। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन डर चुके हैं। जब बहन जी ने ट्वीट की ये नीतीश सरकार जो छोड़े, ये जेल मैनुअल के तहत जो मतलब छोड़ दिए, रिहाई कर दिए, तो बहन जी ट्वीट करी। एक ट्वीट से आनंद मोहन डर गए और बौखला गए और बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूं। उनको कौन नहीं जानता, बहन जी को कौन नहीं जानता। बहन जी के वो तो सांसद भी रह चुके हैं ना, वो सांसद भी रह चुके हैं। बहन जी भी राज्यसभा में चली गई है, बहन जी भी सांसद रह चुके हैं, तो वो जानते हैं। मुख्यमंत्री भी है, राज्यसभा सांसद भी हैं, सांसद भी हो गई हैं। लेकिन वो डर के मारे, डर के वजह से आनंद डर रहे हैं। हाँ, आनंद मोहन डर रहे हैं कि कहीं बहन जी का सरकार 2024 में ना आ जाए, फिर से मुझे
जेल में डाल दिया। राजा भैया जैसा और राजा भैया तो की बार जाने ही वाला है। अगर मोहन जी प्रधानमंत्री बनती है 2024 में, तो राजा भैया को जितने भी मनुवादी विचारधारा के गुंडे लोग हैं, जो दलित पर शोषण करते हैं, जो पिछड़ों पर शोषण करते हैं, जो माने सर्व समाज के जो गरीब हैं उन पर शोषण करते हैं, वो जाने वाले हैं 2024 में जाने वाले हैं। हाँ, कोई नहीं रुकेगा। कोई नहीं रोकेगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, किस आधार पर बनेंगे? यहाँ पर देख लीजिए कितना सीट आएगा। उत्तर प्रदेश में बहन जी हार रही है, इसलिए सबको डर है। देखिए सबको डर है कि कहीं बहन जी को हम साथ लेते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। नीतीश जी चारों बगल भटक रहे हैं, दर भटक। समाजवादी नेता है नीतीश। नहीं, समाजवादी नेता होते तो बहन जी के पास जाते, बहन जी के पास कहते हैं कि आइए एक मंच पर लड़ा जाए और बीजेपी को हराया जाए। लेकिन वो समाजवादी नेता, वो केवल दलितों को वोट लेने के लिए, पिछड़ों को वोट लेने के लिए, अल्पसंख्यक को वोट लेने के लिए ऐसा काम करते हैं। कोई समाजवादी नेता नहीं है वो। कोई समाजवादी नहीं, कोई समाजवादी नहीं, दलित विरोधी नेता है वो। दलित के आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे को रिहा कर दिया। वही तो हम बोले कि वो हथियार के तो कहाँ से समाजवादी नेता हुए? क्षतिवृत्ति बंद हुआ। अभी देख लीजिए, ये वैशाली के लालगंज के जो पिछला घटना को पता ही होगा, राकेश पासवान को गोली मार को हत्या कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी हो रही है। हमारे बहुजन समाज पार्टी ने गई वहाँ पर और मिला और प्रशासन को ज्ञापन दिया, तब तक जाके एक गिरफ्तार हुआ। लेकिन अभी तक अन्य जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। कहाँ से समाजवादी नेता हुए? ये जब हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, पासी समाज के लोगों को जो ताड़ी बेच रहे हैं, वो फल का जूस है, उस पर वो मतलब रोजी रोटी चलता था, कितने परिवारों रोजी चलता था। लेकिन वो फल का जूस को वो देखिए शराब को कानून का अधिनियम लाकर उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। कहाँ से समाजवादी ताड़ी के नाम पर गरीबों दलितों का शोषण। अरे हजारों को बंद कर दिया है जेल में। शराब ताड़ी बेच रहा है, उसको मतलब कमाने का जरिया था, उसको दारू अधिनियम के तहत उसको बंद कर दिया। आप जानते हैं मायावती जी को ना? मायावती जी को कौन नहीं जानता? आनंद मोहन नहीं जानते हैं? आनंद मोहन के पिताजी भी जानते हैं। आनंद मोहन क्यों नहीं जानते हैं? खुलेआम बोले हैं कि मैं किसी मायावती को नहीं जानता। कौन मायावती? वो उनसे पूछिए जा करके कि सबसे बड़ा गुंडा को जब जेल में बहन जी बंद की, तो उनसे जा करके पूछ लीजिए, नीतीश कुमार या लालू यादव या तेजस्वी यादव जाकर बहन जी के पैर छूते हैं और बोलते हैं कि मायावती जी को नहीं जानते हैं। 2024 में अगर सरकार बनती है तो उसको पता चल जाएगा आनंद मोहन को कि कौन मायावती जी है। वोट के ताकत से दिखाएंगे आप। वोट के ताकत से उसको पुनः जेल में बंद हम लोग करवाने का काम करेंगे। इस आईएएस का हत्यारा आनंद मोहन आज खुलेआम घूम रहा है, वो तुरंत मायावती के बारे में ऐसा बयान आ रहा है, आप लोग चुप हैं। इसलिए हम लोग एक ट्वीट पर, बहन जी के ट्वीट पर पूरे हम लोग प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी सभी लोग पटना में धरना दे रहे हैं। तमाम दलितों के नेताओं के बारे में क्या कहिएगा? चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे कोई हो, कोई कुछ नहीं बोला इस विषय पर। आनंद जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा कर दिया, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। दलितों का नेता असलियत में बहन कुमारी मायावती जी है, जो संसद से लेकर के सड़क तक आवाज उठाती है। हम उनको जानते हैं, ये सब नेताओं को नहीं जानते हैं। आनंद मोहन को आप नहीं जानते हैं? आनंद मोहन को तो हम जानते हैं कि एक नंबर का क्रिमिनल, लूटा लफंगा व्यक्ति है। उसको सांसद पूर्व सांसद है, तो लफंगा व्यक्ति है ना। ये जब बोलता है कि कौन मायावती, उसको पता नहीं है। अरे पता नहीं है तो जाकर तेजस्वी यादव से पूछो कौन मायावती है, राजा भैया से जाकर पूछो जो क्रिमिनलों को जाकर जेल में डालने का काम किया। नहीं, वो आतंक मोहन है। 90 के दशक में आतंक मोहन बोला ही जाता था। जी, वो आतंक मोहन है, वो 90 के दशक में बोला जाता था। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में भी उसको लोग जाने कि उसका नाम आनंद मोहन नहीं है, वो उसका नाम आतंक मोहन है। क्योंकि जो 90 से लेकर आज तक ने जो उसका किया है, उसका पर्दाफाश हम लोग ने इस धरना के माध्यम से करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और देश को बताने जा रहे हैं कि आनंद मोहन
आनंद मोहन नहीं, आतंक मोहन है। हमारे बहुत दलित शोषितों भाई बहनों को बहुत जुल्म और हत्यारा है, और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसको पुनः जेल में डालने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। पुनः जेल में? जी, पुनः। कार छुड़वा रही, आप बोल रहे हैं जेल में डालेंगे। देखेंगे ना, देखेंगे सरकार में कितना दम है। बदल दिए नीतीश कुमार। जनता से बढ़कर सरकार नहीं है, जनता से चलती सरकार है, जनता के वोट से चलती सरकार है। मानवर साहब ने कहा था कि हमारा वोट, मेरा वोट, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, मेरा वोट है, मेरा आदमी है, अब चलने वाला नहीं है। ठीक है, बताइए, एक दलित आईएएस के हत्यारे को छोड़ दिया गया, उनमें डर, दलितों में डर हो गया होगा कि भाई एक आईएएस के हत्यारे को छोड़ दिया जा रहा है, तो आम दलितों की क्या हैसियत? जी, दलितों में तो डर हुआ है, लेकिन एक और संदेश गया है कि दलित लोग थोड़ा इस सरकार के प्रति, जो सोया हुई थी सरकार, जो कान में तेल डाल के सोई हुई थी, यहाँ के मनवादियों, गुंडे माफियों को सिर्फ इशारा देकर गरीबों और वंचितों को, दलितों को सताया जा रहा था। इसके आनंद मोहन के रिहाई के माध्यम से ये सब समाज ने जागने का काम किया है, जागकर विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। लास्ट सवाल है जी, कौन होगा प्रधानमंत्री? क्या बिहारी प्रधानमंत्री, बिहार के रहने वाले आपके घर के प्रधानमंत्री नहीं चाहिए? नहीं, हमको जो मेरा नीतीश कुमार बिहार के हैं, आपको नहीं चाहिए? देखिए, मैं घर का हो या बाहर का हो, समाजवादी होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। इस पर मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, देश का जो प्रधानमंत्री है वो बहन कुमारी मायावती जैसा होना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि बहन जी जो है ये प्योर टोटल महापुरुषों को विचारधारा पर चलती है। ये जो बहन मायावती है और बहन जी का ये जो बहुजन समाज पार्टी है, वो कुमार भी भीम चौपाल लगाते हैं। देखिए, ये भील चौपाल लगाते हैं, कब से लगा रहे हैं, अभी जान रहे हैं कब से लगा रहे हैं। जब वो विपक्ष को मतलब एकजुट करने का काम कर रहे हैं, तब से वो वोट बैंक, हाँ, वोट बैंक लेने के लिए वो चौपाल लगा रहे हैं। लेकिन बहन जी जो है वो बहन जी है जो दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक के, मुसलमानों के और जो अपर कास्ट के जो दबर को शोषित वर्ग के हैं, उस सब की चहेते नेता बहन जी हैं। तो अब बहन जी आने वाले हैं, 2024 में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता है। तेलंगाना में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देखिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, कोई नहीं रोक सकता। शेखर रावण तो रोक सकते हैं, एकदम नहीं रोक सकते हैं। वो तो क्या बोले, वो छोटा मोटा नेता है, ठीक है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो दूसरों के झूला में झूलने वाला नेता है, दूसरों के झूला इशारे में काम करने वाला लड़का है। चंद्रशेखर रावण पर आप मत जाइए, अभी वार्ड और सदस्य नहीं जिता पाए हैं, तो अभी प्रधानमंत्री की बात तो कुछ और है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम नहीं जानते, हम बहन जी को बात है। और यहाँ पर जो नीतीश सरकार की बात है, जो नीतीश सरकार जो है अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की दावेदारी है, तो ये कभी कदापि होने वाला नहीं है। जो दलित विरोधी हैं, जो पिछड़े का विरोधी हैं, वो जो दबे कुचलों का विरोधी है, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बहन को मायावती ही प्रधानमंत्री बनेगी अगले। जी, आनंद मोहन को जानते हैं, जो बोल रहे हैं कि बहन को, मायावती को हम नहीं जानते हैं। आनंद मोहन को हम जानते हैं, वो बड़ा माफिया है, दलितों को हत्या करने वाला है। कौन नहीं जानता है कि आनंद मोहन हत्यारा है? आनंद मोहन को जानते हैं। सरकार क्यों कानून बदल रही है छुड़वाने के लिए आनंद मोहन को? यहाँ की सरकार जो है गुंडों समाजवादियों की सरकार है, नहीं, गुंडों की सरकार है। बिहार सरकार नीतीश कुमार समाजवादी सरकार है। करते हैं, आप गुंडों की सरकार बोल रहे हैं। देखनी गुंडों की सरकार है, वो भले कहे, लेकिन हम लोग कहेंगे गुंडों की सरकार है। दलितों को मारने वाली की सरकार है, जो जिसको दलितों को मारता है उसको संरक्षण देता है। कैसे हम कहेंगे कि नहीं समाजवाद का सरकार है? आप जानते हैं ना मायावती को? आनंद मोहन बोलता है हम नहीं जानते हैं। कौन मायावती? अगर वो कहता है कि मैं मायावती को नहीं जानते हैं, हम लोग के बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। अगर बहन जी आदेश दे दे कि हमको बता दो कि ये कौन मायावती है, तो हमको खाली आदेश मिल जाए हम लोग का, तो उसको औकात को पता कर देंगे कि नहीं, आप जान जाओ कि कौन मायावती है। आनंद मोहन के? हाँ, आनंद मोहन को रोड पर चलना मुश्किल कर देंगे हम लोग दलित आदमी। उसको कहना कि मैंने मायावती कौन है, पहचान दिला दे। जी, कृष्ण अय्या का हत्या, आईएएस की हत्या हो गया, दलित आईएएस का। आप लोग बोलते हैं कि चलना मुश्किल कर देंगे आनंद मोहन की। हम लोग पार्टी, हम बोले ना कि बहन मायावती को कहता है कि मैं नहीं जानता। हम लोग का अनुशासित पार्टी है। अगर बहन जी आदेश दे दे कि बता दो कि हम कौन है, तो हम लोग बता देंगे कि बहन मायावती कौन है। कौन?
राजपूतों से लोग डरता है, दलित लोग क्यों डरता है? डरने वाले हम लोग नहीं है। अन्नों से डरता है तो नहीं, अब डरने वाला दलित नहीं है। आओ भीमा कोरेगांव हम लोग याद दिला देंगे। 28,000 पेशवाओं पे 500 महार ही काफी थे। गाजर मूली के तरह हम लोग काटे हैं। कलम में भी ताकत है, ना ही हम लोग कलम से कमजोर हैं और ना ही तलवार से कमजोर हैं। हम लोग हमेशा हम लोग संविधानिक पार्टी हमारी, हम लोग संविधान के बदौलत ये करना चाहते हैं। नहीं तो जिस दिन हम लोग तलवार उठा दिए कोई माई का लाल नहीं बचेगा। ये आनंद मोहन का जी, ये तो गरीबों का जमीन हड़पा है। आरजेडी जो है लालू नीतीश इसको संरक्षण दे के बचा रहा है। एक बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने दीजिए। जितना ये सब गुंडा है, माफिया है, चाहे ये अनंत सिंह हो, ये लोग का सबका हिसाब होगा। सिर्फ सब टाइम इज मनी, समय इधर समय का इंतजार। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनने जा अरे नीतीश कुमार कहाँ से? नीतीश कुमार क्षेत्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आज ये जा रहे हैं, सबके पास मिल रहे हैं। कभी विधायक है अरे अपने बलबूते पे 17 विधायक जिताए हैं। माननीय अरे बिहार में राबड़ी देवी को माननीय बहुजन समाज पार्टी के अरे है हर जगह विधायक है। सभी जगह बिहार में हमारा विधायक जीता है। नीतीश कुमार को क्या इनको डर था कि हमारे एक विधायक को तोड़ने के लिए 32 करोड़ में खरीदे हैं। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी में अभी भी ताकत है। जिसका एक विधायक को खरीदने के लिए 32 लाख में ये खरीद रहे हैं। 32 लाख में खरीदे जा रहे हैं। विधायक पैसा पे कैसे बिक जाता है? अरे हमारे दल से कांग्रेस से आए थे। अरे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बिकता। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने वालों की फैक्ट्री है। आज नेता जाएगा, कल दूसरा नेता पैदा हो जाएगा। मानवर कांसीराम साहब का ये फिलॉसफी था। बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में सबसे अधिक सीट जीतेगी हमारे बदौलत। किसी का प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे एकदम बनेंगी। पूरा बहुजन समाज एक है, पूरा दलित मुसलमान। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। यदि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। वो ये मानवर कांसीराम साहब का फॉलोअर। तो हमारी बातचीत हो रही थी। आज फिर से आपको एक बार बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना आयोजित की गई और तमाम दलित उत्पीड़न को लेकर और लोगों को सुना आपने, लोगों ने क्या कुछ कहा, इनकी बातों से आप क्या कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।